राम राम सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और जो हमारा आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली होगा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। क्योंकि आप सभी को पता है कि जनवरी इनटेक आने वाला है और मेरे बहुत सारे भाई इंडिया से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से यूके अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आएंगे। और मैं सोच रहा था कि कुछ उनके लिए हेल्पफुल कोई वीडियो बनाई जाए जो उनकी इंटरव्यू में या और भी चीज़ों में हेल्प कर पाए। आज की वीडियो हमारी रहेगी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैंने सभी कुछ रिटन डाउन कर लिया है क्योंकि मैंने भी तकरीबन 3 इंटरव्यूज़ दी थी 3 यूनिवर्सिटीज़ में। फर्स्ट थी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, और सेकंड थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, और थर्ड यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर। तीनों इंटरव्यूज़ क्लियर हो गई थी और मेरे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र थे। के बाद मैंने फिर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी चूज़ की अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। और अगर किसी को भी इन पॉइंट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकता है, तो मैं उनके साथ वो पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो सबसे पहला इंटरव्यू का जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपके एकेडमिक्स पूछे जाएंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा, जैसे कि आप अगर पास में कोई जॉब करते थे या फिर कुछ भी जॉब के रिगार्डिंग पूछेंगे। उसके बाद फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, भी आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आएगा वाई दिस कंट्री, कि आपने यूके या ऑस्ट्रेलिया या जो भी आपने कंट्री चूज़ की है वो क्यों चूज़ की है। उसमें आप कई पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने वैसे जैसे यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे आप उसमें बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, और हमें करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और इसमें हम बोल सकते हैं कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। लिविंग जो आपकी कॉस्ट होगी, लाइक अकोमोडेशन की कॉस्ट, वो जैसे हमने यूके चूज़ किया है तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से कम पड़ेगी। उसके बाद हम सबसे जो अट्रैक्टिंग पॉइंट यूके का बोल सकते हैं वो है फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मास्टर होती है यूके में वो तकरीबन 1 साल की होती है। और अ- अगर हम बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर जो मास्टर की ड्यूरेशन है वो 2 साल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है कि वाई दिस कंट्री, उसमें हम ये सभी पॉइंट बता सकते हैं। मैंने आपको एक बुलेट पॉइंट बता दिए हैं और इसके हिसाब से आप आगे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हमने ये बताना है कि हमने इंडिया क्यों नहीं चूज़ किया, हम हमारी स्टडी के लिए हमने फॉरेनर कंट्रीज़ क्यों चूज़ की। में हम फर्स्ट पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में। और सेकंड पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और थर्ड पॉइंट ये बता सकते हैं कि जो हमारा करिकुलम है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। फोर्थ हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए सीट की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है हम जो बता सकते हैं कि वाई नॉट इंडिया और अदर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई दिस यूनिवर्सिटी। इसमें जैसे हमने यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की थी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। तो उसमें सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताऊंगा। रैंकिंग के बाद में फिर उसकी फैसिलिटीज़ बताऊंगा। जैसे फैसिलिटीज़ में हम बोल सकते हैं कि हमें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, या यहाँ पर कर्जन बिल्डिंग्स हैं। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं। ये सब इसकी फैसिलिटीज़ में आ जाएंगी। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि जैसे अभी थोड़ी हाल ही में बीसीयू ने तकरीबन 340 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किए हैं कर्जन बिल्डिंग में। जो मेनली कर्जन बिल्डिंग में मेनली
कोर्स होते हैं बिजनेस के, सोशल साइंस के और लॉ के रिगार्डिंग, तो आप ये चीज़ें भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि लोकेशन, जैसे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है। अगर हम बर्मिंघम और लंदन का कंपैरिजन करें तो लिविंग कॉस्ट बर्मिंघम की लंदन से बहुत ज़्यादा कम है, तो हम ये भी पॉइंट बोल सकते हैं। उसके बाद हम स्कॉलरशिप एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो हमें BCU ऑन कैंपस अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, हम ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमें कुछ इसकी अचीवमेंट्स और कुछ रिसर्च और इसके कुछ अवार्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सो ये सब हम लिख सकते हैं वाई दिस यूनिवर्सिटी में। वैसे मैं आपको रफली आपको बुलेट पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ही आप रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बुलेट पॉइंट आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई दिस कोर्स। जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो यही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इसमें बेसिकली दो सिनेरियो होते हैं। एक एक सिनेरियो में तो हम कोर्स चूज़ करते हैं हमारी प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग, और दूसरे सिनेरियो में हम कोर्स चूज़ करते हैं हमारे वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बेसिकली मेरे सिनेरियो में मैंने अपना कोर्स जो चूज़ किया था वो वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग किया था। आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आप अपना काम छोड़कर आप स्टडी के लिए दोबारा क्यों जा रहे हो। तो आपके पास एक एक पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ एग्जामिनर सेटिस्फाई हो पाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 4 साल एज ए फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया था। मैंने अपने एग्जामिनर को ये बताया कि मुझे 4 साल काम करते हुए हो गए थे, लेकिन मुझे सूटेबल प्रमोशन और डेजिग्नेशन अच्छा नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पास जो डिग्री थी वो आर्ट्स के रिलेटेड थी और जो मैं काम कर रहा था वो कॉमर्स फील्ड में था। इसलिए आई वॉज लैकिंग बिहाइंड ऑफ डिग्री, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट मच सुटेबल डेजिग्नेशन एंड प्रमोशन। सो ये कुछ मैंने बताया था। उसके बाद हम बता सकते हैं हमारे कैरियर के आउटकम्स, कि हम अगर ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद हमारे आउटकम्स ऐसे रहेंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमारे जो जो हमारा प्रोफेशन है, जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, उसका स्कोप बहुत है हमारे होम नेशन में। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा रेंज ऑफ सैलरीज। और जो इसके बाद जो एक और पार्ट है वो है कि आपको कोर्स के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए कि कोर्स का कंटेंट क्या है, असेसमेंट उसकी बॉडीज़ क्या है, लाइक उसके कितने मॉड्यूल है, कितने कोर मॉड्यूल है, कितने उसके स्कोर क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, और जो लेवल ऑफ कोर्स है। तो तकरीबन ये सब चीज़ें हैं जो आपको वाई दिस कोर्स में बतानी पड़ेंगी। तो उसके बाद भी बहुत मेन क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको एग्जामिनर उलझा सकता है। हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, कि आपकी स्टडीज़ का खर्चा, आपके रहने का खर्चा कौन उठा रहा है। उसमें आप बता सकते हैं, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ डिटेल ऑफ स्पॉन्सर। लाइक आपको आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने आपके पेरेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का ये नाम है, आपकी मदर का ये नाम है, और मेरे फादर ये काम करते हैं, उसमें उनका एनुअल जो इनकम है वो इतना है, और मेरे मदर का एनुअल इनकम इतना है। आपको उनके ऑक्यूपेशन भी बताने पड़ेंगे, और आपको अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल एसेट्स भी बताने पड़ेंगे, लाइक प्रॉपर्टी हो गई और आपकी एफडीज होगी। सो मेनली ये 3-4 पॉइंट है जो आपको स्पॉन्सरिंग में बताने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पोस्ट स्टडी प्लान्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, कि आपका जो कोर्स है, जब आप अपना कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब मैं अपना कोर्स कर लूँगा उसके बाद मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर यूके से मैं अपनी कंट्री बैक चला जाऊँगा, क्योंकि जब मेरे पास यूके की डिग्री होगी तो मुझे इंडिया में आसानी से काम मिल जाएगा और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा। जो मैं डिग्री यहाँ पर करने आया हूँ उसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उसके रिगार्डिंग
मेरे पास एक तो यूके की डिग्री होगी, और सेकंड थिंग कि मेरे पास यूके का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। जब मैं इंडिया जाऊंगा तो मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी और मेरी एवरेज सैलरी इतनी होगी। तो सो मेनली यही 2-3 पॉइंट हो गए जो आपको बताने पड़ेंगे। मैंने भी जितनी भी इंटरव्यूज़ दी थी तकरीबन सब में ये बताया था। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। इसमें वो ये पूछते हैं कि आप अपने घर वापस जाओगे, क्यों जाओगे, उसके क्या कारण हैं। आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में अच्छी हैं। लाइक आप स्टार्टअप कर सकते हैं कोई भी, गवर्नमेंट से लोन लेकर, ऐसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी, एफडी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब मेरे इंडिया में है, इसलिए वो तकरीबन इतने करोड़ के हैं, इतने या इतने लाख के हैं, आप ये सब कह सकते हैं क्योंकि मैंने यही सब कहा था। और उसके बाद आप अपने फैमिली के जो गोल्ड है उसके बारे में बता सकते हैं। जो आपके व्हीकल्स हैं लाइक आपके पास कितने कार्स हैं, कितने बाइसाइकिल्स हैं, कितने मोटर बाइक्स हैं, ये भी आप बता सकते हो कि ये इतने के हैं। और मेरा टोटल अ, जो मेरे घर की वैल्यू है ये तकरीबन इतने का है, तो इसलिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सभी कुछ वहाँ पर है, इंडिया पर है। लाइक हमारे घर वहाँ पर हैं, हमारी फैमिलीज़ वहाँ पर हैं, और जो मेरी सोशल अटैचमेंट है वो मेरे मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं। और एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लाइक ऐसे पॉइंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेनली मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो सभी मेंशन किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये बुलेट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको देना है और ये इंटरव्यू आपको देनी है। अगर आप रिसर्च अच्छे से करोगे तो आप आसानी से ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अगर किसी को भी इन बुलेट पॉइंट्स के पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं कि वो मेरे भाई या कोई भी जो इंडिया से आ रहा है उसे फेस ना करने पड़े। सो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।